नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। 4 बज गए हैं लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमने किया है उसके कुछ चंद बातें वो आप तक लाना चाहते हैं। ये इंटरव्यू है अखिलेश यादव का, जो कि सपा के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2022 में। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने। क्या कहा, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल सब जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बार का इलेक्शन अकेले लड़ेंगे या अलायंस के साथ लड़ेंगे? जनता तैयार है। अभी अभी पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने हरा दिया, बुरी तरह हरा दिया। जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जो विकास कार्य हुए उसको देख रही है। आज किसान बर्बाद हो गया, गन्ने के किसान का बकाया है, धान की कीमत नहीं मिली, गेहूं की कीमत नहीं मिली और सरकार से नहीं मिली, जिसने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे किसान की। मैं ही जानना मेरा अलायंस का नहीं, एक सेकंड, मेरा अलायंस का जवाब दे दीजिए। क्या अलायंस के लिए आप जिस तरह से आप पहले भी लड़ चुके हैं, आप लास्ट इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस यू फॉट विद मायावती, उससे पहले असेंबली इलेक्शंस विद कांग्रेस, इस बार क्या आप अकेले लड़ने का सोच रहे हैं या विद इन अलायंस? मेरा अनुभव बड़े दलों से अच्छा नहीं रहा, इसलिए बड़े दलों से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं जिनसे मेरा संपर्क है, इधर बैठक हुई और बातचीत हुई है, उन लीडर्स को और उन दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बहुमत की सरकार से ज्यादा। अच्छा, मैंने 350 की सीट का टारगेट तय किया है। ओके, 350, राइट। बीजेपी झूठ बोल करके जनता को धोखा देकर के जीत सकती है, तो ईमानदारी से सबको जोड़ करके और विकास के रास्ते पे ले जाकर ओके, आप कह रहे हैं आप विजन 350 पे हैं, 350 आउट ऑफ 400। तो देखिए, ये 350 बनाम 403, ये सारी बातें तो अपनी जगह होती रहेंगी, लेकिन जो बड़ी बात बोल गए अखिलेश यादव वो ये है कि कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने यूपी के लड़के, यूपी को 7 पसंद है, बुआ भतीजा, हर किस्म का तो अलायंस हुआ है यहां पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब नहीं। पर ऐसा क्यों? तो सवाल इंडिया का है ये, बड़े दलों से, गठबंधन से अखिलेश को परहेज क्यों है? क्या है उत्तर प्रदेश में एकला चलो की नीति के पीछे की रणनीति? यूपी में क्यों नहीं चलता है महागठबंधन का फॉर्मूला? आखिर हर जगह और जगह हो ही रहा है, यहां क्यों फेल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 2022 फरवरी में जब चुनाव होंगे तो बहन जी बनाम अखिलेश बनाम कांग्रेस बनाम योगी, चौतरफा लड़ाई में कौन मार ले जाएगा बाजी? हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर सरजीत सिंह डांग, पूर्व मंत्री और नेता, भारतीय जनता पार्टी के शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से थोड़ी देर में 2 और लोग जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले शरद जी आपके पास आना चाहता हूं। इस किस्म की सुगबुगाहट बहुत टाइम से थी, लेकिन महागठबंधन का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहले ट्राई ना किया गया हो। मतलब एकदम एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी भी साथ आए। हमने तस्वीरें देखी जिसमें मुलायम और मायावती एक साथ स्टेज पर भी दिखे थे, राहुल और अखिलेश भी एक साथ स्टेज पर दिखे, लेकिन ये सब चला नहीं यूपी में। बिल्कुल, यही देखिए, आज की समय के साथ सब कुछ बदलता है और वो एक दौर था जब ये बड़े अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस अखिलेश और मायावती ने साथ दिया, साथ हो गए और लड़ा इलेक्शन। और लड़ने के बाद मायावती को मिली 10 सीटें, पार्लियामेंट की बात है ये, पिछले पार्लियामेंट की, और 5 सीट रही अखिलेश के हिस्से में। उसके बाद मायावती को जैसी ये डेफिनेट था कि इसमें बेनिफिट मायावती का ज्यादा हुआ, और मायावती ने क्या किया कि मुश्किल से महीने भर बाद नाता तोड़ दिया और बोला, उल्टा इल्जाम लगा दिया। इससे पहले कि अखिलेश कुछ सोचते भी, उन्होंने खट से इल्जाम भी लगा दिया कि अखिलेश ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है और उनकी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बसपा को, इसलिए वो नाता तोड़ रही है। जबकि शक ये था इस बात का, और आज तो और ज्यादा पुख्ता हो गया है ये शक, कि मायावती ने तो किन्हीं कारणों से बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि बहुत नाजायज दौलत है, तो इस वजह से ईडी और सीबीआई का डर के कारण उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जिस तरह उन्होंने पार्टी को दी, बिल्कुल साइलेंट मोड में चली गई। कभी कभी ट्विटर पे आज दिखाई पड़ जाती हैं, कुछ स्टेटमेंट देती हैं,
तो उससे ये जाहिर होने लगा कि मायावती को अब लगने लगा कि उनकी इनिंग्स पूरी हो चुकी हैं और इसमें बजाय किसी तरीके के जेल का रास्ता देखना पड़े या कर रहे, तो उससे बेहतर है कि जो है अपने पास उससे आराम। ये साफ साफ ये बात दिखती है और ये इसी कारण आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है कि बीएसपी और एसपी में किसी तरीके का गठबंधन हो सके, नहीं तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन मायावती भी कई बार बोल चुकी है ये चीज कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो एक सांप्रदायिक दल है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, इस किस्म के बयान तो उन्होंने बहुत दिए हैं। नेता लोग जो बोलते हैं वो उसका रिवर्स करते हैं, चाहे कोई पार्टी के हो। कभी भी उस पे ना जाइए, फेस वैल्यू पे तो ना जाइए, यू हैव मोर एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड दैट संकेत। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में शरद जी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तो ये कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, राहुल के साथ ये वजह ये है कि कांग्रेस इतनी डेड और डिफंक्ट हो गई है, वो अपने आप को जैसे सुसाइड करते हैं लोग। कांग्रेस पर भी आएंगे, कांग्रेस पर भी बहुत सारी बातचीत करनी है। अभी शरद जी वापस आते हैं आपके पास। ओके, इसलिए अखिलेश ने चूज किया कि स्मॉलर पार्टी से अलायंस करके। ये डॉक्टर सरजीत, आप मुझे ये बताइए, अब जैसे कि समाजवादी पार्टी है, उसने बोला है कि हम रालोद से करेंगे, आरएलडी से उनका समझौता होगा और छोटे छोटे दलों से होगा, बड़े दलों से नहीं होगा। ऐसे में शरद जी का ये मानना है और उनके पास कारण है ये मानने के कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ अलायंस पार्टनर्स हैं, कुछ सहयोगी हैं, घटक दल, और उनमें से एक बहन जी हैं। क्या जानना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो घोषणा की है अखिलेश यादव ने कि हम एकला चलो करेंगे, छोटे छोटे दल को अगर आप एक सेकंड के लिए मान ले, ठीक है वो मजबूती देंगे, लेकिन कोई बड़े दल के साथ वो नहीं जा रहे, तो बीजेपी की क्या रणनीति होगी? व्यावहारिक तौर पर सोचे आप, तो क्या आप बहुजन समाज पार्टी को बड़ा दल कहेंगे, या आप राष्ट्रीय स्तर छोड़ दें तो क्या प्रदेश स्तर पे कांग्रेस को आप बड़ा दल कहेंगे? बचा कौन सा है बड़ा दल? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके और कहीं इनका कोई विशेष नाम लेवा है? बड़ा दल है कहां? ये बड़ा दल से, बड़े दल से नहीं करके देख भी चुके हैं। जब वो बड़े दल थे, कांग्रेस के साथ बसपा का समझौता हो चुका है, बसपा और सपा का समझौता हो चुका है। मैं स्वयं चुनाव लड़ चुका हूं इन दोनों गठबंधनों के खिलाफ। तो बड़ा दल अब बचा कहाँ है? ये कौन, इसमें कौन सा उन्होंने बहुत मौलिक बात कह दी कि बड़े दल के साथ बचे ही सब छोटे दल? तो कहाँ मौलिकता इसमें कहीं उनके नहीं, लेकिन आप इस रणनीति को किस तरीके से देखते हैं कि सारे और जगहों पर तो विपक्ष में महागठबंधन होता था, यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के समझौते होते रहे हैं चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी, उनका परिणाम अगर इतिहास उठा के देखें तो कभी सुखद नहीं रहा। और छोटे दलों के साथ समझौता तो हमारी पार्टी भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। हम खुद ही बड़े दल हैं, हम किसी के साथ समझौता क्यों करेंगे? छोटा दल मानते हैं बड़ा दल? पार्टी को ये कहना कि हम बड़े दलों के साथ, बड़ा दल बचा कौन है उत्तर प्रदेश? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं आपसे डॉक्टर सरजीत, आप बहुजन समाज पार्टी को छोटा दल मानते हैं कि बड़ा दल? नहीं, बड़ा दल उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, आज तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस एक बहुत छोटा दल हो गया। हाँ। अगर कुछ प्रदेशों को छोड़ दें तो उनके नाम लेवा नहीं है लोग। हाँ, ठीक है। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सांसद है यहाँ से, आप बताइए एक सेकंड, मैं आता हूँ डॉक्टर सरजीत, मैं आऊंगा आपके पास वापस। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हाफिज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आप दोनों का भी स्वागत। तहसीन, देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में यह कहा जाता है कि कांग्रेस से जिसने समझौता किया है, कांग्रेस अपना बड़ा भाई होने के नाते विपक्ष में वो सीटें तो बहुत ले लेते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन फिर डिलीवर कुछ नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है बिहार, जहां पर आपने 70 से ज्यादा सीटें ले ली, लेकिन आपने दिया कितना? 19। तो ऐसे में अगर अखिलेश ये कहते हैं कि हमारा तजुर्बा कांग्रेस से ठीक नहीं रहा है, तो वो गलत कहां है? नहीं, अखिलेश जी की ये निजी राय हो सकती है, उन्होंने जो स्टडी किया होगा
उस पर वो कुछ कह रहे तो उसको मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 7 से 10% का वोट लेती है। और अगर भाजपा कहती है कि कांग्रेस एक छोटा दल है, तो 2012 में और उसके पहले भाजपा की क्या हालत थी? यहाँ ये हालत थी कि भाजपा को कांग्रेस से कम सीटें मिली थी, तो ठीक है, अब भाजपा को ये लगता है बड़ा दल है, तो है वो रूलिंग पार्टी है। लेकिन एक चीज उत्तर प्रदेश में तय है, आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और भाजपा की सरकार नहीं आएगी। ये वर्तमान सरकार नहीं, आप देखिए तहसीन, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हर जगह हमने महागठबंधन का एक प्रयोग देखा जो कुछ हद तक सफल रहा, कहीं कहीं पर तो बहुत बुरी तरीके से पिटा भी। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्थिति देखेंगे कि बहन जी अलग लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव अलग लड़ रहे हैं, तो ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष में 3 लोग 3 दिशा में लड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद तमाम और लोग आएंगे जिनको तमाम लोग बी टीम सी टीम कहते हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, हालांकि मैं आपका इशारा समझ गया कि बी टीम तो जरूर आएगी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें जरूर खड़ा करेगी, हैदराबाद वाले बाबू को। लेकिन जिस तरह से आदित्यनाथ जी का प्रदर्शन रहा है और मोदी जी का देश में प्रदर्शन रहा है, मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आएगा। और मैं आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस उसका हिस्सा होगी, या ये भी होगा कि कांग्रेस बहुमत के बहुत करीब होगी। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने कार्य किया, बहुत, आप इस चीज को मानिए। देखिए 2014 में कोई नहीं मान रहा था कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाई सन 89 के बाद मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस तो मैं तहसीन आप ही में देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। मैं आपको एक चीज कहता हूं संकेत जी, 2014 के पहले इस तरह के अटकलें लगाए जा रहे थे कि जो मैथ्स है वो भाजपा के फेवर में नहीं है, लेकिन मैथ्स को केमिस्ट्री ओवरराइड करता है। जो केमिस्ट्री मोदी जी और आदित्यनाथ जी के खिलाफ है और जो प्रियंका जी के पक्ष में है, और अजय लल्लू जो काम कर रहे हैं जमीन पर, और जो लोगों ने परेशानी झेली है कोविड के सेकेंड वेव में और जो थर्ड वेव आने वाली है जिसका कोई काम नहीं किया आदित्यनाथ जी में, आप देखिए कांग्रेस की वो सब आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आपका विश्लेषण कितना कॉन्फिडेंस है और कितना ओवर कॉन्फिडेंस है ये सन 89 के बाद मैं पहली बार कांग्रेस में किसी को है शरद जी ऐसा कॉन्फिडेंस, बाप रे बाप। वजीर आला, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर शरद जी कांग्रेस पार्टी का होगा, इसे आप समझ लीजिए। और 2022 के शोबे संकेत जी में दोबारा होगा। चलिए बहुत नहीं, मैं बिल्कुल भी अब संदेह नहीं कर रहा, आप अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल मुझे इस बात पर संदेह नहीं, लेकिन ये आपका विश्लेषण है। 2022 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। हाफिज गांधी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपकी पार्टी के ही मुखिया ने बयान दिया है, इसकी सुगबुगाहट बहुत समय से थी। अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में था मैं, और वहां पर भी समाजवादी पार्टी एकदम निचले स्तर तक यह संदेश जा चुका है कि हमको किसी से बड़े दल से गठबंधन नहीं करना। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? हाफिज जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही। जी, अगर आप देखें तो माननीय अखिलेश यादव जी का एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि वो किसी बड़े दल से या जो नेशनल पार्टीज जी किसी बड़े दल से हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का आज से नहीं, पहले से काफी समय से एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है। और हम समझते हैं कि आज के इंटरव्यू में भी अखिलेश यादव जी ने बोला कि हमारे जो अनुभव रहे हैं वो ठीक नहीं रहे हैं, इसलिए 2022 का जो इलेक्शन है वो समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पर और जो भाई आप ये बताइए कि विपक्षी एकता का क्या होगा? देखिए पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप लोगों का लक्ष्य समान है तो विपक्षी एकता का क्या होगा? ऐसा तो नहीं है आप लोग सब एक दूसरे से ही लड़ भिड़ जाएंगे? देखिए मैं आपको पहले ही संकेत जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 2012 में हम अकेले लड़े थे और उसके बाद सरकार भी बनाई थी। जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको सत्ता से हटाना। लेकिन बंगाल का एक्सपीरियंस, बिहार का एक्सपीरियंस ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है उनको हटाने में कहीं ना कहीं जो है, या जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हटाने में कहीं ना कहीं विफल होती है। और कांग्रेस का जनाधार नहीं है। सेफोलॉजी ये कहती है कि कांग्रेस जहां जिन राज्यों में 15 सालों से नहीं है वहां पर कांग्रेस का रिवाइवल बहुत मुश्किल है।
और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छा कर पाएगी। कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस का बूथ लेवल पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, इनके लोग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस सिर्फ नाम मात्र के लिए इलेक्शन लड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो प्रबल दावेदारी है वो समाजवादी पार्टी की है, और समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। हाफिज साहब ने दिल तोड़ दिया तहसीन भाई का। बिल्कुल हमारा ये दावा है कि हम 2022 में सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता ये मूड बना चुकी है। आप ये देखिए किस तरह का नहीं, इसमें दिल टूटने वाली बात नहीं है। तहसीन साहब और उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हाफिज भाई सेफोलॉजी और मैथ सामने रख रहे हैं, और मैं दिल की बात और केमिस्ट्री रख रहा हूं। अब देखना ये है कि मैथ्स हावी होगा या केमिस्ट्री हावी होगा। लेकिन एक बात है, ये केमिस्ट्री, एक सेकंड, बिहार में आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है? 70 में से 19। बिहार का आप उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटों पे इसलिए लड़ना था, और कांग्रेस ने उन सीटों पे लड़ा जहां आज तक भाजपा नहीं हारी थी। कांग्रेस को देखो एक्सपेंड करना है, और मैं एक चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, कांग्रेस को लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, मैक्सिमम सीट पे लड़ना चाहिए, और अपने आप को दोबारा से बड़े दल के रूप में हर प्रदेश में साबित करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों में जैसे कि यूपी में बहुत कहा जाता है कि फलाना इंसान जो है वो नाराज फूफा हो गया है, उसी तरीके की कुछ स्थिति हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की, कि बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ नाराज फूफा बनी हुई है कि इन्होंने हमें वोट ट्रांसफर नहीं किए, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। सपा जो है वो कांग्रेस के खिलाफ नाराज फूफा बनी हुई है कि इन्होंने हमको फायदा नहीं किया, और कांग्रेस जो है वो तो एकला चलो में, अभी तहसीन साहब कह रहे हैं वो सरकारी बनने वाली है 2022 में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं डॉक्टर मिश्रा कि जब इस तरीके से इतना विभाजित होगा विपक्ष का, जो विपक्षी दल है, उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा? देखिए संकेत गलत है। देखिए संकेत जी, जो भी तहसीन पूनावाला भाई साहब ने कहा वो उनकी अपनी समझ होगी, लेकिन ख्याली पुलाव अगर दीवार स्वप्न देखा जा रहा है तो कोई गड़बड़ बात नहीं है, देखना चाहिए। जो आपका प्रश्न है उसके पीछे जो मेन वजह है मैं उसको आपको बताऊं कि होता क्या है कि जब आप सेम टारगेट को लेकर कोई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, आप जरा देखिए तो इनका वोट बैंक क्या है। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट में रखकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जब उसी वोट बैंक को हर आदमी टारगेट कर रहा हो तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो लाजिमी है, तो फिर कौन किसके साथ जाएगा? रही बात भारतीय 2000, भाई मैं आपको बता दूं, 2007 में मायावती आई तो उनके कोर वोट बैंक के साथ एक प्लस हुआ, तब उनकी सरकार आई, और पहली बार बहुत टाइम में एक स्पष्ट बहुमत मिला। संकेत जी, 2012 में समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत से आई, उसमें जो एक वोट बैंक से तो नहीं आ पाते ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए तो जब वो आई 2007 में तो उन्होंने कंसेप्ट चेंज किया ना, सोशल इंजीनियरिंग का एक नया कंसेप्ट लगाया। उनको ये एहसास हो गया कि दोबारा सरकार में आने के लिए आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उसके पहले एक पर्टिकुलर वोट बैंक की तो बात की जा रही थी। आप 2014 तक आते आते देखिए कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को ही टारगेट करने की दोबारा होड़ मचने लगी। आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? कांग्रेस न 13 में है न 3 में है। रही बात समाजवादी पार्टी की, वास्तव में आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार बनी है वर्तमान सरकार के नेतृत्व में, जो कि भारतीय जनता पार्टी की, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। आप जब विकास की दर तो देखिए, अभी दिसंबर तक 1 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। जो भी टेट पास किए हैं वो आजीवन के लिए वैलिड कर दिए गए हैं। थर्ड वेव के लिए किस प्रकार से तैयार जो है वो उन्होंने अपने आप को कर लिया है। हाफिज भाई हाफिज गांधी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आने से पहले डॉक्टर सरजीत, आप एक चीज तो मानेंगे, और शरद जी के पास भी आऊंगा, एक चीज तो मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मूलतः अब विपक्ष समाजवादी पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में। उसको हटाने में कहीं ना कहीं विफल होती है, और कांग्रेस का जनाधार नहीं है। सेफोलॉजी कहती है कि कांग्रेस डॉक्टर सरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सरजीत को पता नहीं मेरी आवाज जा रही है नहीं। डॉक्टर सरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर जी, अब आई मेरी आवाज? हाँ, अब आई। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आपका मुख्य रूप से चुनौती आपको समाजवादी पार्टी ही दे रही है अगले चुनाव में।
अभी हाल में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी हमने वही देखा। आज अपने इंटरव्यू में भी वो इसी बात का बखान कर रहे थे कि देखिए पंचायत चुनाव में क्या नतीजा है। तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं पूछना आपसे यही चाह रहा हूं कि आप मानते हैं कि आपका मुख्य रूप से विपक्ष या चुनौती आपको समाजवादी पार्टी से मिलेगी? देखिए, चुनौती आप उनको भी छोटा दल मान रहे हैं? चुनौती देने का अधिकार लोकतंत्र में हर पार्टी को है। समाजवादी पार्टी अभी जिस प्रकार का वातावरण है, हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में वो सामने आएंगे, ऐसा हम भी समझते हैं। मगर क्या जनता जो कह रहे हैं 350 सीटें, क्या जनता ये भूल जाएगी कि 12 से लेकर के 17 तक जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी, अराजकता थी, तुष्टीकरण ये भयंकर रूप से हो रहा था, क्या जनता ये सब भूल जाएगी? जनता भूलती नहीं, इतनी आसानी से नहीं भूलती है। और जिस प्रकार से योगी जी के समय में किस तरीके से विकास के काम हुए हैं, कोरोना की विभीषिका में कितनी लाशें जो है वो दफना दी गई, किसी अन्य प्रदेश का इस प्रकार से उसने खुल करके साहस पूर्वक दौरा किया है। ये सारी चीजें जनता तौलेगी तराजू पर। तो 350 क्या, मुझे नहीं लगता है कि फिर एक विपक्षी दल के लिए जो कम से कम सीटें होनी चाहिए उतनी भी वो प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो एक शेर है गालिब साहब का ना, शरद प्रधान, उसके बाद नहीं, एक शेर है कि हम जानते हैं हकीकत, जन्नत की हकीकत क्या है, पर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा, और अभी तो ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी में जो एक धड़ा अलग होके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना गया है, कल को अगर इनका समझौता भी होता है तो मुख्यमंत्री के रूप में ये किसको पेश करेंगे? शिवपाल जी को पेश करेंगे कि श्रीमान अखिलेश जी पेश होंगे कि माननीय मुलायम सिंह जी होंगे? अभी तो ये तय नहीं। शरद प्रधान और उसके बाद हाफिज गांधी, समय कम है। शरद प्रधान, आप बताइए ना, इनका चेहरा तय नहीं। अरे मैं कैसे बता दूं? डॉक्टर राम, आप तो मुझे ही लपेटे में ले रहे हैं। पिता जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया, उनको राष्ट्रीय भाई ऐसा है, हर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आपके यहाँ कल मौर्य जी के यहाँ जाने की क्यों नौबत आ गई? ठीक है, एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन 200 मीटर का सफर मुख्यमंत्री 4 साल बाद पूरा किया उन्होंने। एकदम बगल बगल में बंगले हैं, डिप्टी सीएम के पास वो नहीं गए 4 साल से, भले ही आशीर्वाद देने, लेकिन अब ये समझौता ही तो है। तो आपके कुनबे में भी दिक्कत है। नहीं, खूब है इनके कुनबे में दिक्कत। सारे ये जो इन्होंने डॉक्टर डंग ने जो शेर पढ़ा है गालिब का, ये सारी पार्टी इस पे अप्लाई होता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब में काफी है। तो यही हकीकत यही है कि हर आदमी कोई विशफुल थिंकिंग यही है और हर जना ये सोच रहा है। और सबसे ज्यादा तो आपने खुद ही देख लिया कि जो कांग्रेस ख्वाब देख रही है वो तो वाकई में बड़ा ही दिलचस्प है। कहानी की बड़ी अच्छी कहानी। तहसीन साहब समर्थक हैं, वो तो चाहेंगे कि उनका दल, जिस दल को वो समर्थन दे रहे हैं, वो दल जीते, वो तो चाहेंगे ही। इसमें उनके नेता लोग भी खुश हो जाएंगे इनकी बात सुन करके, ये भी इसके पीछे खैर वो जो काश ये हकीकत के करीब होता, बहुत अच्छा होता। बिकॉज डेमोक्रेसी में जरूरत है एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप सुसाइड कर रखा है, उनका इरादा ही नहीं है। अब ये जो नया फॉर्मूला है अखिलेश यादव का कि एकला चलो, छोटे छोटे दल आ जाओ लेकिन हम ही बड़े दल हैं, तो बड़े दलों का एकला चलो जो कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये फॉर्मूला कितना सफल रहेगा? 2012 की तरह सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी? संकेत बशर्ते अखिलेश जो हैं अब अपने जिस तरह से अपने बिल से निकल करके आए हैं और अब ये मेंटेन करें मोमेंटम, तब तो है, वरना कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव मैदान में नहीं निकलते थे, खामोश कहीं अपने घर में ही बैठे रहते थे और पार्टी दफ्तर तक जाते थे। बट इन्होंने आकर के अच्छा किया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि अनअपोज्ड बीजेपी का वर्चस्व बना रहेगा। अभी अच्छा बीजेपी को सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है और लेकिन जिस तरीके का एंगर है लोगों में, खास तौर से कोरोना के मिसमैनेजमेंट के कारण, उसको बोतल में कौन उतारेगा ये देखना बड़ी बात होगी। इसमें देखना नहीं, उसमें समाजवादी पार्टी ही को फ्रंट लाइन लीड करना पड़ेगा। समय खत्म हो गया है मेरे पास। डॉक्टर सरजीत, हाफिज गांधी, शरद प्रधान, डॉक्टर मिश्रा और तहसीन पूनावाला, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।